Ganesh sir, can I start? Can I start, sir? Very good morning. वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। तो आज हम क्रिटिकल थिंकिंग आपका जो 10 मिनट का टाइम हमने नया शुरू किया है इस साल, तो सोचने का समय आ गया है बच्चों। तो आपके सामने एक सवाल है, तो हम पढ़ेंगे साथ साथ सवाल को और समझेंगे इस गुप्ती को कैसे सॉल्व करें। चलिए साथ में पढ़ें। राइट, रिया कीप्स टू आइडेंटिकल प्लांट्स। इसका मतलब क्या है, यानी कि दोनों प्लांट्स जो है सेम सेम थे, आइडेंटिकल यानी सेम थे। राइट, कौन किसने रखा, रिया ने रखा। प्लांट ए इज केप्ट नियर अ सनी विंडो एंड वाटर डेली। तो प्लांट ए यानी एक प्लांट का ए नाम है, दूसरा का बी नाम है। तो ए जो प्लांट का नाम था उसको कहाँ पे रखा गया बेटा, सनी विंडो के यहाँ पे, और रोज पानी दिया गया, वाटर डेली। प्लांट बी इज केप्ट इनसाइड अ डार्क कबर्ड। और प्लांट बी को क्या किया गया, एक डार्क कबर्ड में रखा गया। एंड वाटर डेली, और उसको रोज पानी दिया गया। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, उसके बाद में आफ्टर 2 weeks प्लांट बी हैज येलो लीव्स एंड हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग। तो प्लांट बी को जो है येलो लीव्स, आप पिक्चर में देख सकते हो बेटा। प्लांट ए जो है बहुत अच्छी तरह उसको ग्रीन लीव्स हैं, और प्लांट बी जो है येलो लीव्स आ गए हैं। एंड हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग, और उसको बढ़ना बंद कर दिया। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। प्लांट बी डिड नॉट रिसीव सनलाइट, प्लांट बी डिड नॉट हैव द राइट सॉइल। इनमें से कौन सा सही आंसर है बेटा, आपको सोचिए और आंसर कीजिए। हम जरूर आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। सोचिए बेटा, क्या आंसर्स है, आप आंसर्स बता सकते हो मुझे चैट बॉक्स में। वेरी गुड, आंसर्स बताइएगा जरूर, तो मैं आंसर्स भी देखूंगी आपका। ऑलराइट, हो गया। तो अभी आंसर्स आ गए हैं हमारे पास। आंसर्स जो है हमारा कि प्लांट बी डिड नॉट रिसीव सनलाइट, जो ए ऑप्शन है ये ही सही है। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। क्यों ये सही है बेटा, हम पहले उसको जानेंगे क्यों ये सही है, उस आंसर्स को जानेंगे। क्योंकि प्लांट बी को सनलाइट, सनलाइट फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण करके फोटोसिंथेसिस। तो हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, फिर हम सेकेंड सवाल पे जाएंगे। ठीक है ना। सो प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर एंड एयर टू मेक देयर ओन फूड एंड ग्रो। करेक्ट। प्लांट बी वाज केप्ट इनसाइड अ डार्क कबर्ड। प्लांट बी जो है डार्क कबर्ड के अंदर रखा गया। सो इट डिड नॉट गेट एनी सनलाइट, तो उसको सनलाइट ही नहीं मिला। विदाउट सनलाइट द प्लांट कुड नॉट मेक इनफ फूड। हाँ ना बेटा, जैसे हमारे किचन में हमको स्टोव चाहिए मेन जो खाना बनाने के, तो प्लांट्स को भी चाहिए सनलाइट, राइट। सो इट्स लीव्स टर्न्ड येलो एंड इट स्टॉप्ड ग्रोइंग। इसीलिए उसके जो लीव्स हैं, पत्ते जो हैं, पीले पड़ गए और वो पड़ना बंद कर दिया, राइट। उसके बाद में और क्या वजह है, तो हमने बोला कि जो ऑप्शन बी है वो गलत है। क्यों, वी आर नॉट टोल्ड दैट प्लांट बी हैड अ बैड सॉइल। तो हमको ये जो पजल में बताया नहीं गया कि प्लांट बी जो है उसमें बैड सॉइल है। हाँ, सॉइल यानी कि मिट्टी जो है वो सही नहीं है, हमको बताया नहीं गया। सिंस बोथ द प्लांट्स वर आइडेंटिकल एंड द मेन डिफरेंस वाज सनलाइट, द लैक ऑफ सनलाइट कॉज्ड प्लांट बी टू बिकम वीक। इसीलिए दोनों आइडेंटिकल थे, यानी दोनों समान थे, एक ही पौधे थे, मगर सिर्फ एक ही फर्क क्या था, उनमें जो सनलाइट जो है वो नहीं उनको मिला, राइट। तो अभी हम सेकंड सवाल पे जाएंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताइएगा बेटा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अगला हम एक पैटर्न रिकॉग्निशन करेंगे। फाइंड द नेक्स्ट नंबर 3, 6, 11, 18, 27 और अगला नंबर क्या है। ऑप्शन ए में 42 है, ऑप्शन बी में 38 है, ऑप्शन सी में 34 है, और ऑप्शन डी में 40 है। इनमें से कौन सा बेटा आप चुनोगे,
कौन सा नंबर है? जल्दी जल्दी देखिए, सोचिए सोचिए। सभी ने हाथ बढ़ाया है कि मुझे आंसर पता है, तो चैट बॉक्स में आंसर्स दीजिएगा बेटा। आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा लग रहा है आपको। मैं लास्ट में देख के आपसे डिस्कस करूंगी कि किसी किसी ने सही बताया। तो हम अभी इसको सॉल्व करें। आपने फाइंड आउट कर दिया, आप सिर्फ ए बी या सी या डी लिख सकते हो बेटा इसमें से। तो इसका कैसे हम सॉल्व करें? तो बेटा कभी भी जब अगला नंबर पूछा जाए तो आपको हमेशा उनका पैटर्न जो है रिकॉग्नाइज करना है कि उनमें क्या अंतर है, या कुछ जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है। ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा कि अगला नंबर, ये नंबर और ये नंबर में क्या समान है, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। तो अभी देखेंगे तो 6 - 3 हमको 3 मिल रहा है, मगर 11 - 6 हमको 5 मिल रहा है। तो सब में 3 3 का गैप तो नहीं है। और क्या हो सकता है? चलिए चलिए सोचिए सोचिए, मैं देखूं और क्या हो सकता है। यहाँ पे थे 6 - 3, यहाँ 3 आ गया। 11 - 6 तो 5 आ गया। 18 - 11 तो क्या आएगा बताइए? 7 आता है। तो फिर 5 3 5 7 ये सारे क्या है बेटा? 3 5 7। तो इसमें क्या अंतर है? देखिए देखिए सोचिए, मैंने क्लू दे दिया आपको। चलिए चलिए सोचिए, क्या हो सकता है? हाँ, आंसर्स आ गए हैं। तो चलिए अभी हम आंसर क्या है इसका? 38 है। करेक्ट, वेरी गुड, 38 है। अगर हम क्यों 38 है वो भी तो जानेंगे। चलिए अभी आंसर्स की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि इसका आंसर 38 क्यों बना। यहाँ पर देखिए बेटा, तो हमने जैसे बोला यहाँ पर 3 + 3 यहाँ पर 6 है, 6 + 5 यहाँ पर 11 है, 11 + 7 यहाँ 18 है। तो मैंने जो से आपको घटा के दिखा है 6 - 3, आपको 3 का डिफरेंस आ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर ये 3, ये 5, ये 7 मैंने आपको क्लू दिया था। तो आपको देखना है अगला 9 आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 11 आ रहा है ना बच्चों? तो क्या है? 3 5 7 9 11 सब ऑड नंबर्स हैं, राइट? सो यहाँ पर 3 आया, उसके बाद 5, यहाँ पे 7 9 और इसी के वजह से अगला नंबर जो है हमारा 38 आया है। समझ में आई बात बेटा? तो ऐसे ही हम रोज आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग का हम आपके पास नए नए सवाल लाएंगे। कभी गणित का होगा, कभी साइंस का होगा, कभी इंग्लिश का होगा। ऐसे आपको हम लाएंगे और एक सवाल हम छोटा सा आपको पजल जैसे करेंगे। फिर बाद में हम ये सेशन को है वाइंड अप करेंगे। अभी आपको यहाँ पर क्लू दिया गया है, यहाँ पर साइलेंट है। तो यहाँ पर इस चित्र को देख के आपको ये जो वर्ड क्या है आपको पहचानना है बेटा। क्या है बेटा? साइलेंट है। इस साइलेंट में और एक वर्ड छुपा है जो कि आपको क्लू चित्र के द्वारा दिया गया है। क्या कर रहा है बेटा वो लड़का? क्या कर रहा है बताइए, मुझे बताइए क्या कर रहा है? बहुत खूब। कोई कोई आंसर्स दे रहा है, कोई कोई सोच रहे हैं। कोई बात नहीं है, टाइम लीजिए। मैं आपको एक क्लू दूं। ये जो है सुनना, इंग्लिश में आप सुनने को क्या कहोगे? क्या कहोगे? और एक क्लू दूं? एल में स्टार्ट होता है बेटा ये वर्ड, एल में। जल्दी जल्दी बताइए। बहुत खूब, हम एल में लिखे। LIS, फिर क्या आएगा? TEN। वंडरफुल। सो इट्स लिसन। तो साइलेंट में आपको लिसन है, राइट? तो यहाँ पर देखिए बेटा, इधर एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पर आई है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी है ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर एन, यहाँ पर है। तो बेटा बोलने का क्या मतलब है कि आपको इनको एनाग्राम कहते हैं। हम क्या कहते हैं? एनाग्राम। क्योंकि यहाँ पर जो भी लेटर्स हैं सारे लेटर्स को यूज करके, रिपीट नहीं करके और एक शब्द हमने बनाया। तो एक शब्द में से दूसरा शब्द बनाया बिना कोई लेटर्स को छोड़े हुए, इसी को हम कहते हैं एनाग्राम। कुछ नई बात सीखी आपने?
तो अभी हम क्या करेंगे, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी आपको इंग्लिश क्लास भी तो करना है, आज बहुत सीखना है मेरे बच्चों को। तो जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू गणेश। Sir, can I start the English class? Ganesh sir, Vijina ma'am, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Could you try and reach out, Ganesh? Ganesh Okay, sir, ma'am. yeah. Let me check. Yeah, can I start the English class, sir?